नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी थ्योरी। सो दोस्तों, आज का जो क्लास है हमारी रीजनिंग का क्लास 2 रहेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्लास पहला कर चुका है और अभी तक ने आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दे दूंगा, उसको सबसे पहले देखिए। और हम लोग प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग को हम लोग सामान्य मानसिक योग्यता कहते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आंकिक श्रेणी और अक्षर श्रेणी। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आंकिक श्रेणी और ये अक्षर श्रेणी होता क्या है। तो पहला देखिए आंकिक श्रेणी। आंकिक श्रेणी का मतलब ये होता है कि देखिए इस प्रकार के आपको नंबर में दिया जाएगा मिसिंग वर्ड। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो दिया है ना, इसी प्रकार का मिसिंग वर्ड दिया जाएगा। आप लोगों को क्या करना है कि इतने जितने भी इसमें वर्ड दिए, इन सभी वर्ड को आपको पहचानना है कि इसमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, कि अगर इसमें से इसमें क्या रिलेशन है, किस प्रकार से आगे नंबर का क्रम सीरीज गया हुआ है, ये आपको पहचानना है। और जो मिसिंग वर्ड होगा ना, अर्थात जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसको आपको सही बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार की ये अंकित श्रेणी कहलाता है, ये वाला। उसके बाद जो होता है अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी के कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 जो टोटल अल्फ़ाबेट है, तो वो अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको कुछ कुछ मिसिंग वर्ड दिया जाएगा, कुछ शब्द दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको रिलेशन ढूंढने की ये कैसे आया आगे वाली जो संख्या है उनको। तो ये जो आपका जो सिलेबस है ना, जो आप लोग देखोगे प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, उसमें ना आंकिक श्रेणी और अक्षर श्रेणी दोनों है। तो क्योंकि देखिए हम लोग आप लोगों के जितने भी सिलेबस है ना, उसमें जितने भी आपका टॉपिक दिया है सिलेबस वाइज, हम लोग जो रीजनिंग के क्लास है वो लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। और आज की जो क्लास है ना, लगभग आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें से कम 3 से 4 नंबर के आने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। और आप लोगों का अधिकतर कहना ये रहता है कि सर आप थोड़े से सरल क्वेश्चन लाते हो, थोड़े से कठिन क्वेश्चन लेकर आइए। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको शुरुआती से ही मैं कठिन दे दूंगा, टफ क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप एक दो को बनाने के बाद अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप छोड़ करके चले जाओगे, नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा तो मैं क्यों पढ़ूं। और ये मेरा काम नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना, आपको मेरे को काम है कि मोटिवेट करना। इसलिए शुरुआती में मैं ना 2 4 क्वेश्चन ऐसे लाता हूँ जो आसानी से आपको बन जाए। आप में अगर कि मोटिवेशन बिल्ड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ना, तो आगे भी सारे क्वेश्चन को आप बना लोगे। इसलिए और मेरा काम है कि आपका मोटिवेशन को बढ़ाना, आपकी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल लेकर जाना, ताकि आपको अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई कर सको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके ना अ, सरल से कठिन की ओर लेकर के जाऊंगा आपको। और अभी आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है, तो मैं अच्छे से आपको तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू बहने रहिएगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है ना, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। निर्देश: निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अर्थात जो मैंने आपको अभी बताया ना कि ये जो देखिए पहला प्रश्न, उसमें कौन सी संख्या आएगी उसको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये देखिए इसमें जो नंबर श्रृंखला दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा ये बताइए। ऑप्शन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। क्या आएगा इसको बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से देखिए बताइए। और फिर भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ना, तो आप स्किप कर लीजिए, अर्थात बीच में रोक लीजिए। उसके बाद थोड़े से ट्रिक लगाइए कि ये सीरीज़ किस प्रकार से गया हुआ वो आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 4। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये सेकंड में क्या है, 9 दिया है। 9 के बाद सीधा एक को छोड़ दीजिए, ये 27 है। ठीक है, तो 27 किस प्रकार से है ये देखिए। 9 तिया कितना होता है, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। उसके बाद देखिए 27 के बाद फिर से एक को छोड़ दीजिए, 81 में चले जाइए। ठीक है, 27 तिया फिर से जोड़िए, 27 गुणा 3 कीजिए, कितना आएगा, 81 आएगा। 81 के बाद क्या है, उसको छोड़ दीजिए, एक को छोड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको यही सीरीज को छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क्स है उसके स्थान पर 4 है। ठीक है, लेकिन हम लोग को समझने के लिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क ही छोड़ देता हूँ, क्या है मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, ये जो 16 है तो वो 16 के बाद ये जो 64 दिया है। ठीक है, तो 64 कैसे है, तो 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 64, तो 4 का पैटर्न लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 64 चौक जोड़िएगा तो 256 आएगा। ठीक है, तो ये जो बोलिएगा, तो 16 कितने के पहाड़े में आएगा, ये देखिए 4 बार से कम करने पर, तो 4 के अगर की पहाड़ा पढ़िएगा ना जो ऑप्शन में दिया है, तो 4 चौक पढ़िएगा तो 16 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4 4 के पैटर्न में लिया गया है ऊपर से, और नीचे से 3 3 के पैटर्न में लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का जो ऑप्शन सी रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न दूसरा को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि इस किस प्रकार से इसका जो श्रृंखला है वो गई हुई है, वो आपको बताना है। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको बताना है। ठीक है, और ऑप्शन देखिएगा, देख लीजिए 53, 52, 43, 64 ये दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास।
चलिए तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो सबसे पहला इसमें जो रिलेशन है उसको देखिएगा। सबसे पहले 3 को देखिए, 3 के बाद 1 को छोड़ दीजिए, ये 7वां है, ठीक है। तो 3 के बाद कितना बढ़ा है? 4 नंबर बढ़ा है, ठीक है। ये 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद सीधा को 13 को ले लीजिए, कितना बढ़ा है ये देखिएगा। तो 6 जोड़िएगा साथ में तो कितना होगा? 13 हो जाएगा। 13 के बाद देखिए आगे जाओगे तो फिर कितना आएगा? ये 21 है, तो एक तो 13 में कितना जोड़ोगे? तो 21 आएगा। तो ये जोड़ोगे तो 8 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 के बाद कितना है? देखिए 31 है, 31 में, ठीक है। तो 21 के बाद कितना जोड़ोगे तो 31 होगा, तो 10 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा। 31 के बाद कितना ये नंबर का श्रृंखला आएगा ये बताइए, ठीक है, जो अगला संख्या आएगा। तो ऊपर के जो सीरीज़ को देखो कि 4 जुड़ा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो फिर कितना जुड़ेगा? यहाँ अब हो जाएगा 12 जुड़ेगा। तो 31 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ठीक है, 43 अर्थात 43 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका पहले ही में सीधा आंसर आ जा रहा है तो आपको दूसरा पैटर्न को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 4 फिर 7 इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहले में आंसर आ गया तो डायरेक्ट आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको पैटर्न को समझने हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए क्या कहता है, ध्यानपूर्वक इसके भी रिलेशन को समझिएगा। इस बार इसमें बीच में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और पहले रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 5 सेकंड है। चलिए तो फिर प्रश्न क्रमांक 3 का उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का उपयुक्त आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब बोलोगे कैसे? तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके स्थान पर अभी कुछ रखना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर श्रृंखला है उसमें क्या पैटर्न गया है ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए 33 जो दिया है उसको सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 33 में कितना प्लस करोगे तो 49 आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, जोड़िएगा, तो 33 में 16 प्लस करोगे तो 49 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की श्रृंखला को देखिएगा तो 49 में कितना प्लस करोगे तो 68 आएगा। आप लोग ये बताइए, 19 प्लस करोगे तो 68 आएगा, ठीक है। उसके बाद 68 में कितना प्लस करोगे तो 90 आएगा। आप लोग ये बताइए, तो 68 में ना आप लोग 22 प्लस करोगे ना 22, तो ये 90 आ जाएगा। तो सबसे पहले पैटर्न को देखिए, 16 के बाद कितना बढ़ा? 17, 18, 19, 3 बढ़ा। 19 के बाद कितना बढ़ा है? 20, 21, 22, फिर से 3 बढ़ा, ठीक है। तो तीन 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 की श्रृंखला इसमें गई हुई है। ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया ना। देखिए 22 में कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है तो 19 आया। 19 में कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है तो 16 है। तो 16 में हम लोग कितना कम करेंगे? 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 16 में 3 कम करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 33 जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 13 माइनस कर दो, कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रिलेशन समझने हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसके बाद वाले को पकड़ लो या उसके पहले वाले को पकड़ लो, तो ये पैटर्न आपको समझने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 4 करते हैं जल्दी से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए ध्यानपूर्वक और बताइएगा। सबसे पहले इसका नंबर के जो सीरीज़ है उसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक, क्या क्या रिलेशन उसके। उसके बाद ऑप्शन को देख लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा इसको बताइए। 5 सेकंड में जल्दी से बताइए आप लोग। तो प्रश्न 4 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना उसके पहले वाले नंबर सीरीज़ को ध्यानपूर्वक देखिए और क्या इसमें रिलेशन हो सकता है ये आप लोग देखिए। तो सबसे पहला देखिए, 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 12, ठीक है। तो अगर कहीं मैं 1 का गुना 2 से करूँगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 2 एकम 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद कितना है? 2 के बाद 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 2 गुना 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा और उसके बाद प्लस 1 कर दूँगी तो कितना होगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये पैटर्न? उसके बाद क्या होगा देखिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद 5 के बाद सीधा 12 है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो 5 गुना 2 करूँगा तो कितना होगा? 10। 10 आ गया तो 10 के उसके बाद प्लस 2 कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से मैं इसके बाद इसमें कितना आएगा उसको देखिए। तो मैं क्या करूँगा? 12 गुना 2, 12 दूनी कितना होगा? 24। उसके बाद प्लस करूँगा 3 कर दूंगा, कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 27। तो इसी प्रकार 27 हो जाएगा। और अगर आगे पैटर्न को समझना चाहते हो ना तो 27 देखिए, 27 गुना कर दीजिएगा, कितना? 2 करोगे। उसके बाद कितना गया? पहले में 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, उसके बाद 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 58 हो जाएगा। समझ में आई ये नंबर सीरीज़ वाली बात? तो प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए ध्यानपूर्वक, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसका नंबर जो श्रृंखला है दिया गया ना उसको देखिए, ठीक है। देख लेने के बच्चा ऑप्शन को देख लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसमें क्या सही हो जाएगा वो आपको बताना है। चलिए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए 36 हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले ये नंबर श्रृंखला को टोटल आप लोग देखोगे ना तो समझ में आएगा, जितने भी ये नंबर संख्या है वो सब के सब स्क्वायर में है। कैसे? तो देखिए
2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। उसके बाद देखिएगा तो 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर होता है। उसके मिसिंग नंबर जो दिया गया है क्वेश्चन मार्क उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 64 कितने का स्क्वायर होता है, तो ये 8 अट्ठे 64 होता है, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया। 100 कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है, 10 दम 100 हो जाता है। उसके बाद 12 कितने का स्क्वायर होता है, तो देखिए 12 में 12 में 144 मतलब 12 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो नंबर श्रृंखला जो दिया है वो पैटर्न आपको समझ में आए। यहाँ पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 छक्का कितना होगा, 36 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए सबसे पहला आप निर्देश को पढ़ लीजिए। अब से जो क्वेश्चन आएगा वो उसका जो नंबर का जो श्रृंखला है वो बदल जाएगा। नंबर श्रृंखला मतलब वो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा, ठीक है, दूसरे रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला निर्देश क्या है उसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में ये जो अंगों लिखा है वो अंकों है, ठीक है, की श्रृंखला है जिसमें एक पद गलत है। प्रत्येक श्रृंखला के उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 6 को देख लीजिए, 6 क्या है उसको देख लीजिए, ठीक है। 6 में ये जो नंबर श्रृंखला जो दिया गया है उसमें एक जो पद है वो गलत है, ठीक है। गलत को आपको पहचानना है, हो सकता है वो 14 हो, 20 हो या 63 हो या 42 हो, इसमें से कोई भी सा हो सकता है। तो कौन सा गलत है इसको आपको पहचानना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 14 हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा नंबर श्रृंखला जो दिया गया है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर गलत होगा तो या तो 14 होता या 20 होता या सीधा 42 होता, 63 तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है, तो तीनों होता। तो ये जो शुरू का जो पैटर्न दिया गया है वो उसको सिर्फ आपको समझिए, तीनों का पैटर्न को, तो आगे का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए ये जो जीरो है, जीरो के बाद सीधा 2 है तो कितना बढ़ा है, +2 हुआ है, ठीक है। 2 के बाद सीधा कितना गया है, 6 है तो ये कितना प्लस हुआ है, तो 2 के बाद 4 प्लस गया है, ठीक है। अब 4 के बाद कितना होना चाहिए, तो 0 के बाद अगर कि 2 प्लस हुआ है, 2 के बाद 4 प्लस हुआ है, 4 के बाद कितना प्लस होना चाहिए, 6 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हो जाता, यहाँ जो 14 दिया है उसके स्थान पर 12 हो जाता, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद अगर 12 दिया गया है, ठीक है, तो 12 के बाद कितना प्लस होना चाहिए, 8 प्लस होना चाहिए। तो 8 प्लस हुआ है तो कितना आ गया है, 20 आ गया है। 20 के बाद कितना होना चाहिए, तो 10 प्लस होना चाहिए। तो 10 प्लस हुआ तो कितना हो गया, 30 हो गया। 30 के बाद कितना प्लस होना चाहिए, 12 प्लस होना चाहिए। तो 12 प्लस हुआ है तो कितना हो गया, 42 हो गया है, ठीक है। ये नंबर जो श्रृंखला है वो समझ में आए। तो इस प्रकार से देखिए ये जो नंबर श्रृंखला है ना उस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में गया हुआ है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर ए 14 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए। 7वां को देखिए किस प्रकार से इसका पैटर्न गया है उसको समझिए और ये जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें का आंसर दीजिए। इसमें का एक नंबर जो है वो गलत है, या तो 80 हो सकता है गलत, या 83 हो सकता है, ठीक है, या 79 या 69, इसमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक जो 7 है उसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 83। कैसे, तो ये जो नंबर सीरीज दिया गया है ना उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे दिया गया है, सबसे पहला आप लोग देखिए 75 75, ठीक है। 75 के बाद ये जो एक को छोड़ के दूसरे में जाइएगा, ठीक है, तो कितना इसमें माइनस हुआ है ये देख लीजिए, तो -3 हुआ है, ठीक है, ये समझ में आता है। उसके बाद देखिएगा ना तो 72 72 के बाद 69 है तो कितना माइनस हुआ है, ये भी -3 हुआ है, ठीक है, -3 हुआ है। उसके बाद अगर कि पैटर्न को आगे और देखिएगा तो कितना है, ठीक है, तो ये देखिएगा 66, ठीक है, तो इसमें भी कितना हुआ है, तो -3 हुआ है। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये एक लाइन से गया हुआ तो इसमें से कोई भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की श्रृंखला को देखिए, 79 के बाद कितना है, 80 है, तो सिर्फ कितना है, -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 80 के बाद देखिएगा तो कितना है, 83 दिया गया है, तो इसमें कितना हुआ है, इसमें -1 है, इसमें -3 हो गया है। तो कौन गलत होगा, ये जो पहला का जो दिया गया है ना वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। हमेशा ये जो नीचे का पहला सीरीज रहेगा वो करेक्ट होता है, -3 जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि कंटिन्यू 3 3 का पैटर्न माइनस हुआ है और इसमें 1 का माइनस पैटर्न जो है ना वो माइनस हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए, ध्यानपूर्वक इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रथम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी, ठीक है। ये जो आपका श्रेणी दिया हुआ है मतलब, ठीक है, उसमें ऋणात्मक संख्या, प्रथम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए देख लीजिए, 10वां पद, 11वां पद, सी 12वां पद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर थोड़ी सी इसको समझो ना तो मैं समझा दूं। इस प्रकार से ये जो पद ज्ञान है इसके आगे पद को देखना है और सबसे पहला ऋणात्मक संख्या कौन सा होगा आपको ये बताना है। अगर ऋणात्मक और धनात्मक को मैं बता दूं ना तो धनात्मक मतलब अगर प्लस में गया है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है तो वो धनात्मक है, अगर वो माइनस में गया है तो वो ऋणात्मक है, ठीक है। तो आपको जल्दी बताना है, चलिए 5 सेकंड है। तो
तो चलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 11वां पद है। ठीक है, कैसे? तो ध्यानपूर्वक थोड़े से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पहला पद कितना है 45, उसके बाद दूसरा पद कितना है 40, तीसरा पद कितना है 35, तो पाँच पाँच माइनस हो रहा है। ठीक है, चौथा पद कितना होगा, तो ये चौथा पद हो जाएगा 30, पाँचवा पद कितना हो जाएगा, पाँचवा पद हो जाएगा 25, छठा पद कितना होगा, छठवा पद हो जाएगा 20, सातवां पद कितना होगा, सातवां होगा आपका 15, आठवां पद कितना होगा, आठवां पद आपका 10 हो जाएगा, नौवां पद कितना होगा, नौवां पद हो जाएगा 5, और 10वां पद कितना हो जाएगा, 10वां पद जो होगा वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद 11वां पद कितना होगा, तो 11वां पद -5 होगा। तो अगर काउंटिंग करते हुए जाओगे ना यहाँ से, तो आपका 11वां पद -5 होगा। और मैंने आपको अभी ही बताया है कि ऋणात्मक बोला गया है ना यहाँ पर। ये देखिए, सबसे पहला ये प्रथम ऋणात्मक बोला, ऋणात्मक मतलब मैं माइनस में आपको पहले ही बताया था। तो प्रथम ऋणात्मक संख्या कितना होगा, 5 होगा। और कौन से पद में आ रहा है, तो गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11वां पद में आ रहा है। ठीक है, तो -5 11वां पद है, तो 11वां पद ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब इसका जो पैटर्न है क्वेश्चन का ना, वो थोड़े से अलग है। सबसे पहला प्रश्न 9 को पढ़ लीजिए। दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में 2 है। अर्थात ऐसे 5 जो संख्या है ना, उसके ठीक पहले या ठीक बाद 2 है। कितने संख्या आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का टाइम है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। कैसे? तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए, 1 5 ये यहाँ पर दिखा गया है। ठीक है, ये जो नंबर सीरीज दिया है उसमें, उसके ठीक बाद में कितना है, 2 है, तो एक ये हो गया। उसके बाद ये जो 5 है, देखिए ठीक पहले या बाद में कितना है, एक 2 है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 5 को देखिए, यहाँ आसपास में इसके पहले या बाद में 2 है, नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ये 5 को देखिए, पहले या बाद में 2 है, नहीं है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ये 5 को देखिए, इसके पहले या बाद में ये 2 है, तो इसको एक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 5 को देखिए, उसके बाद पहले या बाद में कितना है, ये 2 दिया है, तो इसको भी लेंगे। उसके बाद ये 5 को देखिए, इसके पहले या बाद में ये 2 दिया हुआ है, तो इसको भी लेंगे। इसके बाद कोई 5 है, नहीं है, तो टोटल कितने 5 हो गए, जिसके पहले या बाद में 2 है, तो 1 2 3 4 ये 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये 5 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सेम जो अपने प्रश्न क्रमांक 9 जो बनाया है उसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़े से नियम ना थोड़े से अलग है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न को देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित श्रेणी का अध्ययन करें। ये जो अलग अलग नंबर श्रेणी दिया है, ठीक है, उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या कहा गया, उपरोक्त श्रेणी में बाईं ओर से 15वें के बाईं ओर से 7वां कौन सा होगा। अर्थात एक बात थोड़े से क्लू मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, बायां कौन सा साइड होता है और दायां कौन सा साइड होता है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। तो सबसे पहले देखिए, आपका बायां साइड कौन है, ये जो साइड है। ठीक है, ये जो साइड है वो आपका बायां है, और ये जो साइड है वो आपका दायां है। हमेशा ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, ये क्या क्या है, उसके बाद आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, उसके बाद आंसर तो मैं बताऊँगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 7। कैसे? तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है, देखिए उपरोक्त श्रेणी में से बाईं ओर के 15वें, तो सबसे पहला बाईं ओर के 15वें को डिजिट को देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, बाईं ओर आपका इस साइड है। ठीक है, तो 15वें देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अर्थात ये जो 2 नंबर जो दिया गया है ना, ये देखिए ये जो 2 नंबर है ना, वो आपके 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 15वें हो गया कि बाईं ओर 7वें कौन सा होगा। बाईं ओर मैंने आपको क्या बताया था, इस साइड को बाईं ओर बताया था, इस साइड को। ठीक है, तो ये जो 2 है उसका बाईं ओर कौन सा साइड है, इस साइड उसका बाईं ओर है। ठीक है, तो चलिए 7वें को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, एस जो दिया गया है डॉलर वाली चिन्ह, वो 1 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7, अर्थात ये देखिए ये जो 7वें नंबर का 7 जो दिया है ना, वो इस साइड से 7वें पे आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न 11 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है, बताइए कि उसका नीचे क्रम से कितना होगा। ऊपर से 18वें नंबर पे वो जो छात्र श्याम है वो आता है, अब नीचे से वो कितने नंबर पे आता है वो आपको बताना है। 5 सेकंड है आपके पास।
क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा 21वां। कैसे? आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इस प्रकार से लकीर खींच खींच करके 38 तक की खींचो और ऊपर से गिन करके नीचे से फिर से गिनो तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे? तो देखिए, टोटल छात्र कितने हैं? 38 हैं। ठीक है, श्याम का क्रम कौन सा है? 18वां, वो भी कौन सा? ऊपर से। तो ऊपर से 18वां है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 38 में अगर -18 करोगे तो कितना बचेगा? 20। लेकिन श्याम ऊपर से भी काउंटिंग हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब नीचे में कितना बच गया है आपका? 20। तो श्याम को अगर इसमें 18वां नंबर में भी है तो श्याम को अगर यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, तो कितना करेंगे? 1 प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि श्याम को हम लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आप लोग ऐसे जो लकीर लकीर खींचने वाला सिस्टम है ना, शुरुआती में करना चाहो तो करके देख देख सकते हो। तो इसी प्रकार की माइनस करोगे ना तो जल्दी आंसर इसका आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो आप लोगों ने जो 11वां क्वेश्चन को देखा ना, सेम पैटर्न पर आधारित है ये भी। तो सबसे पहला प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक क्रमशः 7वां और 11वां है। बताइए कि इनका क्रम नीचे से क्रमशः कितना होगा। तो दोनों का क्रम बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना विद्यार्थी? 31 विद्यार्थी है। चलिए आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बनाइए, स्किप कर लीजिए अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 25वां और 21वां हो जाएगा। तो कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 31 विद्यार्थी है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिर्फ एक का देखेंगे, रुचि का। रुचि का क्रमांक कितना है? 7वें स्थान पर। अगर 31 में -7 करेंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब रुचि कौन सा है भाई? ये 7वें में भी रुचि शामिल है। ठीक है, तो रुचि को यहाँ से निकाल करके हम कहाँ लेकर आएंगे? यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो रुचि ये 25वें में आ गया। आप ऐसे लकीर लकीर करके करना चाहो तो कर करके देख सकते हो नीचे से। अगर 25वां स्थान रुचि का है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में कोई और 25 के बाद है, डबल 25 है, इसमें देख लीजिए, इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन क्रमांक 20 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग चलिए चेक करने के लिए दोबारा इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कैसे होगा? रूपा का देखिए, रूपा जो है उसका स्थान कौन सा है? 11वां। ठीक है, 31 में 11 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, अब 20 में कौन सा? ये 11वां में कौन सा? रुचि भी शामिल है, गिना गया है 11वां नंबर में। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा? +1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 12 है उसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25वां स्थान रुचि का है और 21वां स्थान रूपा का है। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 13 को देख लीजिए। आप थोड़े से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़े से अलग है। इसको आपको बताना है, इसमें जो अलग अलग अल्फ़ाबेट दिया है ना उसमें क्या क्या रिलेशन है वो बताना है, और क्वेश्चन मार्क जहाँ पास दिया गया है ना उस पर क्या आएगा ये बताना। ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी ई एच हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस पैटर्न को देखिए। ठीक है, ए के बाद क्या आता है? बी आ गया है। बी के बाद क्या आता है? सी आ गया है। उसके बाद डायरेक्ट ई दिया है। ई के बाद क्या आता है? एफ आ गया है। ये रिलेशन समझ में आया? उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पास बी है इस रिलेशन को देखिए। बी के बाद क्या आता है? सी आ गया। सी के बाद क्या आया? डी आ गया। उसके बाद एफ दे दिया तो एफ के बाद क्या आ गया है? जी आ गया है। समझ में आया? तो अब देखिए इसके बाद क्या आना चाहिए। अगर सी है तो सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, जी दिया है, जी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन क्रमांक जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को देखिए ध्यानपूर्वक। अब इसको बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या इसमें करेक्ट हो सकता है? सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 14 का उपयुक्त आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, JPR। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला इस वाले लाइन को देखिए। तो सबसे पहले देखिए बी दिया है, बी के बाद डायरेक्ट डी दे दिया है, तो कितना प्लस हुआ है? 2 प्लस हुआ है। ठीक है, सी और डी आ गया है। ठीक है, तो डी के बाद कितना है? एफ दिया है, तो इसमें भी 2 प्लस हो गया है। ठीक है, एफ के बाद देखिए एच आ गया है, तो एच में कितना है? ये भी 2 प्लस हुआ है। एफ जी एच मतलब 2 प्लस हुआ ना। ठीक है, तो एच के बाद कितना आना चाहिए? आई जे, तो ये जे हो जाएगा। ये हुआ, 2 प्लस करोगे तो। उसके बाद देखिए एक्स दिया है, एक्स के बाद डायरेक्टली इस साइड से देखोगे तो वी कर दिया, मतलब -2 किया गया है। उसके बाद देखिएगा तो वी के बाद टी दे दिया, टी में कितना हुआ है? -2 हुआ है। टी के बाद कितना हो गया है? आर दे दिया है, तो इसमें भी -2 कर दिया है।
आर के बाद बोलिएगा तो कितना आना चाहिए, आर के बाद डायरेक्ट पी आना चाहिए, -2 करोगे तो। -2 कहने का मतलब है कि पीछे दो जितने भी इसमें जो अल्फ़ाबेट दिए उसमें 2 पीछे जाओगे ना तो फिर माइनस कह जाएंगे, तो शॉर्ट में हम माइनस कह देते हैं, ठीक है। तो पी आ जाएगा। उसके बाद देखिए एफ, ठीक है। एफ के बाद क्या दिया गया, एफ के बाद क्या था GHI, मतलब इसमें क्या किया गया, एफ के बाद +3 किया गया है, +3। उसके बाद देखिए आई के बाद कितना एल, एल कर दिया तो मतलब इसमें भी +3 हुआ है। एल के बाद देखिएगा ना तो सीधा ओ कर दिया गया है, मतलब +3 कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ओ के बाद क्या आना चाहिए, +3 करोगे तो आर आएगा, ठीक है। कैसे यार, तो ओ PQR है ना, ओ के बाद देखिएगा तो 3 आगे जाइएगा तो आर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज ये जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 15 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन को भी देख लीजिए सबसे पहला, ठीक है। चारों ऑप्शन को देख लीजिए और प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, ठीक। 30v25 हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक आप लोग 15 को देखिए पैटर्न को, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा 16 दिया है, 16 के बाद कितना गया है, 2 प्लस करके 18 कर दिया गया है, ठीक है। 18 के बाद कितना किया है, +3 करके 21 कर दिया गया है। 21 के बाद देखिए 25 है तो कितना है, +4 करके 25 हो गया है। तो 25 के बाद कितना होना चाहिए, +5 करेंगे तो कितना होगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 पहले में हो गया। चलिए उसके बाद डी को देख लीजिए, डी के बाद कितना क्या आ गया है, जी आ गया, तो कितना प्लस हुआ ये देखिए। डी के बाद EFG मतलब 3 प्लस किया गया है, ठीक है। जी के बाद सीधा क्या आ गया है, के आ गया है। के मतलब कितना हो गया, GHIJK मतलब 4 प्लस किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए के बाद पी आ गया है। के बाद पी मतलब के LMNOP 5 प्लस किया गया है, ठीक है। अब 5 प्लस कर दिया गया, अब पैटर्न समझ में आएगा आपको। तो पी के बाद हम लोग 6 प्लस करेंगे, तो 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। तो 30v ये हो गया। उसके बाद 7, इसको देख लीजिए, 7 को जो दिया है उसको 7, तो 7, 7 के बाद कितना किया है, 3, तो 7 के बाद 3 किया तो 10 आ गया है। 10 के बाद कितना किया है, 4 कर दिया गया है, ठीक है। तो 4 कर दिया गया तो कितना आ गया, 14 आ गया। उसके बाद देखिए 14 के बाद 19 कर देगा तो कितना प्लस किया है, 5 किया है, ठीक है। तो 19 के बाद हम लोग कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 19 के बाद 6 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 25 आ जाएगा। तो उपयुक्त आंसर क्या होगा, इसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कितना 30v25, ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 16 क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अर्थात आपको अंग्रेजी जो वर्णमाला आपका जो अल्फ़ाबेट है ना, इसको उल्टे क्रम में लिखना है और 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथे अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एच। कैसे, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके तुरंत ही देखते हैं कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इस प्रकार की देखिए आपको क्या करने हैं, इस प्रकार से देखिए आपके जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उसको उल्टे क्रम में लिखना है। उसके बाद क्या क्या गया है उसको देखिए क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन क्या क्या है वो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे, बाईं छोर से 15वें अक्षर, ठीक है। सबसे पहला बाईं छोर से 15वें अक्षर देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, बायां छोर क्या है, इस साइड बायां छोर है, इस साइड दायां छोर है, ठीक है। तो बाईं छोर से 15वें अक्षर बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एल हो गया 15वां, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या क्या गया है, 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथे अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हमारा जो एल था वो 15वां था, ठीक है। उसके दाईं ओर बोला है, ठीक है। तो दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, दाईं ओर मतलब इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा अक्षर पूछा है ना, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, एल के बाद 1 2 3 और ये चौथा मतलब एच, ये जो एच है वो करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चौथा जो बोला है ना वो एच करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को देखिए क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िए 17 को। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अर्थात ये जो अंग्रेजी वर्णमाला दिख रहा है, ठीक है, वो अब सीधा पैटर्न में आपको काउंटिंग करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए एच हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक इसको भी देखिए। सबसे पहला क्या कहा गया है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां, अर्थात ये जो अल्फ़ाबेट है उसको सीधा से यहाँ से ए स्टार्ट होता, ठीक है, यहाँ से जेड होता तो क्या आता,
तो सबसे पहला देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर। तो चलिए बाईं ओर से बोला है तो हमारा बायां ये होता है और दायां ये होता है, पता है ठीक है। अगर बायां बोले तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं लेकिन उल्टे तरीके से। अगर बायां बोला तो हम लोग दायां काउंटिंग करते हैं। सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 मतलब ये आर जो है हमारा 18वां हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आगे है, क्या कहेंगे, 18वें अक्षर की बाईं ओर से 10वां अक्षर। बाईं ओर हमारा कौन सा होता है, इस ओर हो जाता है, ठीक है, बाईं ओर। तो हम लोग क्या लेंगे, इस ओर को लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग उल्टा ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके 10वें अक्षर कौन सा होगा ये देखिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं सबसे पहला। आर हमारा 18वां है, उसके बाद हम लोग बायां ओर देखना है, अर्थात हम लोग को दाईं ओर से लेना है, ठीक है। आर जोड़ी से उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एच हो गया। तो ये जो हमारा आंसर जो ऑप्शन क्रमांक ए होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सीधा करके काउंट कीजिएगा क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन था तो मैं उल्टा ही काउंट कर दिया हूँ। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये प्री बी एड 2018 में आया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित चित्र के अनुसार सबसे अधिक एवं सबसे कम ऋणात्मक बकाया जिन बैंकों का है वे क्रमशः है। तो इसमें ऋणात्मक बकाया कौन सा बैंक है उसको आपको बताना है। ऑप्शन चारों को देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा होगा जल्दी से बताइए, 5 सेकंड टाइम है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सीबीआई और आईडीबीआई। कैसे, तो सबसे पहले देखिए ऋणात्मक मैंने क्या बताया, ऋणात्मक मतलब माइनस में गया होगा वो, ठीक है। तो सबसे पहला माइनस में सबसे ज़्यादा कौन माइनस में गया है, ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम माइनस में ना सीबीआई, ये वाला को देखिए सबसे कम इसका है ना, ठीक है, ये 20 के करीब है ना। उसके बाद बाकी सब जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा को पूछा, ठीक है, 1000 करोड़ में। तो सबसे ज़्यादा देखिए तो ये आईडीबीआई जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इस आपको जो इमेज था उसको देख करके आंसर देने थे, रहने के लिए सरल है, बस थोड़े से लॉजिक लगाने हैं आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 है, उससे पहले निर्देश जो दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त कर दिए गए हैं। दी गई श्रृंखला के अवलोकन कर विकल्पों में से एक विकल्प ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला के अनुसार उचित हो। अर्थात सीधा सीधा जो प्रश्न 19 है उसको देख लेते हैं। प्रश्न 19 को देखिए, ये जो दिया गया है नंबर का सीरीज, उसमें जो डैश दिया है, ठीक है, ब्लैंक दिया है, उस पर कुछ नंबर आएंगे, ये जो ऑप्शन में दिया गया है उसको, और सही आंसर क्या होगा आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए 5 सेकंड टाइम है, आप बताइए जल्दी से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया है वो कैसे, तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। या तो सबसे पहले जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सबको इसमें रख रख करके देख लीजिए कैसा पैटर्न हो सकता है, या डायरेक्टली ये समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या आ सकता है, इसके नंबर सीरीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले देखिए डबल ए है, ठीक है, तो उसके स्थान पर ब्लैंक जो दिया है वहाँ पास बी रख देंगे। तो इसका जो सीरीज होगा कैसे होगा, देखिए डबल ए डबल बी, उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल सी है, ठीक है, फिर से ए आ जाएगा यहाँ पास, तो डबल डबल सी डबल ए, फिर डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें लास्ट में डबल सी हो जाएगा। समझ में आया ऑप्शन जो दिया गया है वो, तो इसको रख के देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या मिसिंग वर्ड है ये वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो 5 सेकंड के आपके पास टाइम है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए ट्रिपल बी हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस प्रकार से आप लोग काट के अलग कर सकते हो, ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो इस प्रकार से काट के अलग कर सकते हो। कैसे, तो देखिए सबसे पहला ये यहाँ पास ए रख दोगे तो डबल ए डबल बी, डबल ए फिर से डबल बी, डबल ए फिर से डबल बी, फिर से डबल ए फिर से डबल बी, ठीक है। तो ये समझ में ऑप्शन देखिएगा ना तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ट्रिपल बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से काट काट के या तो अलग कर सकते हो या जितने भी ऑप्शन है उसको फिल करके देख सकते हो, दो प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो।